आप सुन रहे थे मेरी साथ पसंदीदा औरत भाग 44। अवनी के जाने के बाद पृथ्वी अपने ऑफिस में चला आया। कैबिन में आकर पृथ्वी ने अपना बैग और टिफिन रखा तो अंकित ने कहा, मिस देसाई पिछले आधे घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। उसे और कोई काम नहीं है क्या? मैंने सुबह ही उनकी कंपनी में फ़ोन करके बताया था कि मीटिंग 11 बजे है। फिर वो मीटिंग से 1 घंटा पहले यहाँ क्या कर रही हैं? पृथ्वी ने सामने पड़ी फाइल उठाकर देखते हुए कहा, क्या पता तुमसे मिलने आई हो। आजकल कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है देसाई ग्रुप तुम पर। तभी तो बिना मीटिंग के ही उन्होंने नए प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया। कुछ भी कहो पृथ्वी, कभी कभी तुम्हारी पर्सनैलिटी ऑफिस में बहुत काम आती है। अंकित ने पृथ्वी को छेड़ते हुए कहा। पृथ्वी फाइल के पन्ने पलट रहा था, लेकिन जैसे ही अंकित की बात सुनी उसके हाथ रुक गए। उसने अंकित की तरफ देखा और थोड़ा कठोरता से कहा, हो गया तुम्हारा? अब आज की मीटिंग की सभी रिपोर्ट्स तैयार करो और मुझे मीटिंग रूम में मिलो। यस बॉस, अंकित ने मुस्कुराकर कहा और लैपटॉप पर काम करने लगा। पृथ्वी ने हाथ में पकड़ी फाइल के पन्ने पलटे, उसमें कुछ गलतियों को नोटिस किया और लेकर कैबिन से बाहर निकल गया। कैबिन में बैठे तानिया, कशिश और मनीष एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अंकित की नज़र जब उन तीनों पर पड़ी तो उसने कहा, क्या हुआ? तुम तीनों को किस बात पे हंसी आ रही है? मनीष अपनी कुर्सी खिसकाकर अंकित की तरफ आया और दबे स्वर में कहा, सर, अपने पृथ्वी सर तो शादी के बाद सच में पूकी बन गए हैं। आपने उनकी शर्ट की कॉलर पर लगा क्लिप देखा? ओह, तो तुम लोग इसलिए हंस रहे हो? अंकित ने कहा और फिर सबके साथ मिलकर हंस पड़ा। पृथ्वी को इस बात का एहसास तक नहीं था कि उसकी शर्ट की कॉलर पर अवनी का क्लेचर लगा है। ऑफिस आने के बाद पृथ्वी वैसे भी प्रोफेशनल हो जाता था, इसलिए उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह फाइल हाथ में लिए अपने कैबिन से निकला और जयदीप के कैबिन की तरफ बढ़ गया। और इसके बीच ऑफिस में जितना भी स्टाफ अपने डेस्क पर बैठा था उस सब की नज़र थी पृथ्वी के कॉलर पर, क्योंकि एक जन ऐसा कुछ देखे और दूसरे को ना बताए, ऐसा भला कैसे हो सकता था। पृथ्वी ने जयदीप के कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जयदीप के कैबिन में बैठी प्राची देसाई ने जैसे ही पृथ्वी की आवाज़ सुनी उसका दिल धड़क उठा। वह पिछले आधे घंटे से पृथ्वी का ही इंतज़ार कर रही थी और कितने दिन से उसने पृथ्वी को देखा तक नहीं था। उसने अपने बालों को सही किया और सीधे होकर बैठ गई। यस, कम इन, जयदीप ने कहा, जो कि प्राची के साथ बैठकर आज की मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था। पृथ्वी दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। प्राची की नज़र पृथ्वी पर ही थी, लेकिन पृथ्वी ने प्राची को देखा तक नहीं और सीधा जयदीप की तरफ आकर हाथ में पकड़ी फाइल उनकी तरफ बढ़ाकर कहा, सर, ये क्या है? क्या आपने इस फाइल को ठीक से चेक किया? इसमें कितने ही करेक्शन की ज़रूरत थी और आपने बिना उन्हें सही किए अप्रूव भी कर दिया। क्लाइंट ने अगर ये फाइल देखी तो हमारे मुंह पर डील कैंसिल कर देगा। जयदीप ने फाइल लेकर नीचे रखी और कहा, पृथ्वी, मिस देसाई यहाँ है। आज की मीटिंग यही अटेंड करने वाली है। पृथ्वी ने सुना तो प्राची की तरफ देखा और बहुत ही सधे हुए स्वर में कहा, हेलो मैम। हेलो मिस्टर उपाध्याय, लगता है मुझे यहाँ देखकर आपको ज़्यादा खुशी नहीं हुई। प्राची ने पृथ्वी को ताना मारकर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे खुशी है कि आज की जनरेशन बिजनेस में इतना इंटरेस्टेड है। पृथ्वी ने सहजता से कहा, बिजनेस में किसे इंटरेस्ट है पृथ्वी? मेरा इंटरेस्ट तो तुम में बढ़ता जा रहा है। प्राची ने पृथ्वी की तरफ देखते हुए मन ही मन खुद से कहा। प्राची को अपनी ओर देखते पाकर पृथ्वी ने जयदीप की तरफ देखा और कहा, सर, आप इसे रीचेक करके फिर से अप्रूव कीजिए ताकि आज शाम मैं क्लाइंट से मिल सकूं। प्राची ने देखा कि पृथ्वी वहां से जाना चाह रहा है तो उसने हड़बड़ा कर कहा, मिस्टर उपाध्याय, वो आज की मीटिंग को लेकर मेरे कुछ डाउट्स है, तो क्या हम क्लियर कर सकते हैं? पृथ्वी वहां रुकना तो नहीं चाहता था, इसलिए जयदीप की तरफ देखा, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी की होने वाली CEO के बाद जयदीप नहीं टालना चाहता था, इसलिए उसने पृथ्वी को देखकर अपनी पलकें झपका दी। जी बिल्कुल, पृथ्वी ने कहा और प्राची के बगल वाले सोफे पर आ बैठा। जयदीप उठा और अपनी टेबल की तरफ चला आया। उसने पृथ्वी की दी हुई फाइल को खोला और चेक करने लगा। प्राची ने जानबूझकर पृथ्वी को उलझाए रखने के लिए फाइल में करेक्शन करने की बात कही। पृथ्वी ने अपनी शर्ट की बाजू समेटे और फाइल अपनी तरफ करके प्राची को एक एक पॉइंट समझाते हुए उसमें करेक्शन करने लगा। पृथ्वी का पूरा ध्यान फाइल में था और प्राची का पृथ्वी के मजबूत हाथों पर। थोड़े सांवले लेकिन हाथ साफ
और उन पर उभरी नसें देखकर यह समझ आ रहा था कि पृथ्वी जिम जाने का शौकीन रहा है। जयदीप के सामने प्राची पृथ्वी से ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती थी, या यूँ कहे अपने दिल की बात नहीं कर सकती थी, इसलिए एकदम से उसने अपने ललाट को हाथ लगाया। सहसा ही जयदीप की नज़र प्राची पर पड़ी तो उसने कहा, मिस देसाई, आर यू ओके? पृथ्वी ने सुना तो अपना सर उठाया और प्राची की तरफ देखा। प्राची ने अपना हाथ ललाट से लगाया और मासूमियत भरे स्वर में कहा, मिस्टर मौर्य, एक्चुअली वो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो बस थोड़ा हेडेक फील हो रहा है। ओह, आई एम सो सॉरी। आप सुबह से यहाँ हैं और मैंने आपसे चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं पूछा। मैं आपके लिए कैंटीन से कुछ मंगवा दूँ? बताइए क्या खाना पसंद करेंगे आप? जयदीप ने हाथ में पकड़ी फाइल टेबल पर रखकर प्राची की तरफ आते हुए कहा, ब्रेड ऑमलेट एंड 1 कॉफ़ी प्लीज़। प्राची ने मासूमियत छोड़ एकदम से बड़े ही बेफिक्र अंदाज में कहा, जैसे किसी रेस्टोरेंट में वेटर को ऑर्डर दे रही हो। पृथ्वी ने एक नज़र जयदीप को देखा और अफसोस में अपना सर हिलाकर नजरें फाइल के पन्नों पर गड़ा ली। या श्योर, मैं अभी ऑफिस कैंटीन से भिजवाता हूँ। पृथ्वी, इनके ब्रेकफास्ट के बाद मैं तुमसे सीधा मीटिंग रूम में मिलूंगा। कहते हुए जयदीप ने अपना फ़ोन अपने कान से लगाया और कैबिन से बाहर निकल गया। प्राची ने राहत की सांस ली। उसने अपनी कोहनी सोफे के हत्थे पर टिकाई और अपना सर अपने हाथ से लगाकर इत्मीनान से पृथ्वी को देखने लगी। पृथ्वी ने सभी करेक्शन किए और जैसे उठने को हुआ, प्राची ने उसकी बाह पर हाथ रखकर कहा, बैठो ना पृथ्वी, वैसे भी मीटिंग शुरू होने में अभी टाइम है। पृथ्वी को प्राची के शब्द जैसे सुनाई ही नहीं दी। उसका ध्यान तो अपनी बाह पर रखी प्राची के हाथ पर था। पृथ्वी का कैबिन। मनीष, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से आधे पेपर्स पर मिस्टर विक्रम कपूर के साइन नहीं है। अपने ऑफिस से कुछ आगे वाले हाई स्किल्स बिल्डिंग है ना, वहाँ उनका ऑफिस है। तुम वहाँ जाओ, तुम्हें वो वहाँ मिल जाएंगे, इसलिए ये पेपर लेकर जाओ। रिसेप्शन पर तुम्हें मिस दिव्या मिलेगी, तो उनसे बात कर लेना, वो मिस्टर कपूर से तुम्हें मिलवा देंगी। अंकित ने एक फाइल मनीष की तरफ बढ़ाकर कहा, सर, लंच के बाद जाऊँ तो चलेगा क्या? अभी मैं एक ज़रूरी रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। मनीष ने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, इस फाइल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है मनीष, इसलिए तुम्हें अभी जाना होगा। और अगर पृथ्वी ने देखा कि ये फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर उसका गुस्सा सहने के लिए तैयार रहना, क्योंकि इसकी रिपोर्ट तुमने तैयार की है, अंकित ने सहजता से कहा। मनीष ने जैसे ही सुना जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया और अंकित के हाथ से फाइल लेकर कहा, जा रहा हूँ। मनीष के जाने के बाद अंकित अपना काम करने लगा तो कशिश ने कहा, अंकित सर, कल रात पृथ्वी सर से मिलने के बाद तो नहीं लगता वो इतने स्ट्रिक्ट होंगे। कल डिनर के टाइम सबके साथ सर कितने स्वीट थे ना। कशिश, पृथ्वी सर स्वीट बस अपनी पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में नहीं। ऑफिस में वो आदमी कुछ और ही होता है, अंकित ने अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहा। कशिश ने सुना तो तान्या को देखा और तान्या ने दबे हुए स्वर में कहा, पृथ्वी सर बस अपनी मैडम जी के सामने पूकी है, बाकी सबके सामने खड़ूस है। कशिश ने सुना तो दबी सी हंसी हंसने लगी। अवनी को खामोश देखकर विक्रम ने कहा, क्या हुआ, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? अवनी ने अपनी पलकें उठाई और विक्रम की तरफ देखकर कहा, माफ़ कीजिए सर, लेकिन मैं इस तरह का कंटेंट नहीं लिखती। मैं ऐसी कहानियाँ लिखना पसंद करती हूँ जिनमें प्रेम हो, समर्पण हो, परिवार हो, भावनाएं हो। ऐसी कहानियाँ जिन्हें 55 साल का इंसान भी उतनी ही सहजता से पढ़ सके जितनी सहजता से 18 साल के लोग पढ़ते हैं। मैं समाज को ऐसा सिनेमा देना चाहती हूँ जो लोगों को प्रेम में यकीन दिलाए, ऐसा नहीं जिसे आज देखा और कल भूल गए। अवनी की बात सुनकर विक्रम खामोशी से उसे देखने लगा और फिर जोर से हंसा। विक्रम को हंसते देखकर अवनी को अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। विक्रम ने खुद को सामान्य किया और कहा, अवनी, किस दुनिया में जी रही हैं आप? यह मुंबई है और यहाँ की लाइफ बहुत फास्ट है। जिन घिसी पिटी कहानियों की आप बात कर रही हैं वो 20 साल पहले चलती थी। अब तो ऑडियंस उन्हें देखना तक पसंद नहीं करती। पहले ही एपिसोड में लोग बोर होकर अपना टीवी बंद कर देंगे। आजकल लोगों को मसाला चाहिए, रोमांस चाहिए, इंटीमेसी चाहिए और इसी की मार्केट में डिमांड है। कुछ ऐसा जिसे देखकर लोग एक्साइटेड हो जाए। आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, आप तो इसे और अच्छे से लिख पाएंगी। विक्रम की बातें अवनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने सधे हुए स्वर में कहा, मैं ऐसे बेहुदा कंटेंट नहीं लिखती, ना ही कभी लिखना पसंद करूंगी।
आप अपनी सीरीज के लिए किसी और राइटर को हायर कर लीजिए। विक्रम ने सुना तो अपना हाथ सामने बैठी अवनी के हाथ पर रखा और बड़े ही प्यार से कहा, अरे आप तो बुरा मान गई। इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा ना। किसी गैर मर्द का छूना अवनी को नागवार गुजरा। उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और आंखों में गुस्से के भाव तैरने लगे। उसने विक्रम की तरफ देखा और कठोर स्वर में कहा, हाथ हटाइए। क्या? विक्रम ने कहा। उसका हाथ अभी भी अवनी के हाथ पर ही था और चेहरे पर बेशर्मी के भाव थे। अवनी ने अपने हाथ से विक्रम का हाथ झटका और गुस्से से कहा, मैंने कहा अपना हाथ हटाइए। अवनी को विरोध करते देखकर विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। अवनी अपनी कुर्सी से उठी और कठोरता से कहा, आपने मुझे समझ क्या रखा है? मुझे काम की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेक्रीफाइस के नाम पर आपके सामने खुद को परोस दूं। खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की। एक राइटर किसी कहानी को लिखने के लिए कितनी मेहनत करता है इसका अंदाजा भी है आपको? किसी की मेहनत को आप ऐसे बेहुदा और घटिया कंटेंट से कंपेयर कर रहे हैं। बेशक मेरे जैसे कंटेंट को लोग 20 साल पहले देखना पसंद करते थे, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि आने वाले 20 सालों में भी लोग वही देखना पसंद करेंगे। तेरी इतनी जरूरत कि मेरे ही ऑफिस में मेरे सामने खड़ी होकर तुम मुझसे ऐसे बात कर रही है? विक्रम ने अवनी के सामने आकर उसकी बाह पकड़कर गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। अवनी ने सुना तो खींचकर एक तमाचा विक्रम के गाल पर रसीद किया और कहा, अपनी हद में रहिए मिस्टर विक्रम कपूर। अवनी के हाथ से थप्पड़ खाकर विक्रम लड़खड़ाया और पीछे हटा। अवनी को अपने खिलाफ देखकर तो विक्रम जैसे बौखला ही गया था। जयदीप का कैबिन। पृथ्वी की नजर अपनी बाह पर रखे प्राची के हाथ पर थी और सहसा ही उसे वो पल याद आ गया जब रेलवे स्टेशन पर भीड़ को देखकर अवनी ने उसकी बाह अपने दोनों हाथों से थामी थी। पृथ्वी ने बहुत ही शालीनता से अपने दूसरे हाथ से पृथ्वी के हाथ को अपनी बाह से हटाकर साइड किया और कहा, आपको मुझे इस तरह छूने की परमिशन नहीं है। यह हक किसी और का है और मैं शादीशुदा हूं। प्राची ने सुना तो उसके कलेजे पर जैसे सांप लौट गए, लेकिन चेहरे के भाव ज्यों के त्यों रहे। वह हैरानी से पृथ्वी को देखने लगी तो पृथ्वी ने कहा, हाँ, आप मीटिंग के बारे में कुछ कह रही थी। प्राची कुछ कहती इससे पहले कैंटीन बॉय ट्रे लेकर आया। पृथ्वी ने टेबल पर रख के लैपटॉप को बंद किया और फाइल को समेट कर एक तरफ रखकर लड़के से ट्रे लेकर प्राची के सामने रखने का इशारा किया। लड़के ने ट्रे टेबल पर रखी और वहां से चला गया। पृथ्वी उठा और कहा, आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं आपसे मीटिंग रूम में मिलता हूँ। पृथ्वी, जब तक मैं ब्रेकफास्ट करूँ क्या तुम यहाँ नहीं बैठ सकते प्लीज़? एक्चुअली मुझे अकेले बैठकर खाने में थोड़ा अजीब लगेगा। प्राची ने फिर एक कोशिश की जिससे पृथ्वी को अपने पास रोक सके। पृथ्वी रुकना नहीं चाहता था, लेकिन उसे रुकना पड़ा। वह वापस बैठ गया और प्राची खुशी खुशी नाश्ता करने लगी। इस बार प्राची ने पृथ्वी से ऑफिस और काम की बातें की, जिनका जवाब देने में पृथ्वी भी काफ़ी सहज था। पृथ्वी का फ़ोन बजा। उसने देखा कि आज शाम जिस क्लाइंट से मिलने वाला है उसका मेल आया है, तो पृथ्वी उसे देखने लगा। उसकी नज़रें अपने फ़ोन पर थीं। पृथ्वी, तुम भी कुछ लो ना, प्राची ने कहा। थैंक यू, मैं ऑलरेडी नाश्ता कर चुका हूँ, आप खाइए। पृथ्वी ने बिना प्राची की तरफ देखे कहा तो प्राची के चेहरे से खुशी गायब हो गई, लेकिन फिर भी प्राची ने एक कोशिश की और ऑमलेट का एक टुकड़ा कांटे में फंसाकर पृथ्वी की तरफ बढ़ाकर कहा, टेस्ट तो कर ही सकते हो। पृथ्वी ने प्राची की तरफ देखा। प्राची उसे अपने हाथ से खिलाना चाह रही थी और एक बार फिर पृथ्वी को अवनी की याद आ गई, जब आज सुबह वह अपने हाथ से पृथ्वी को खाना खिला रही थी। पृथ्वी कुछ देर खामोशी से प्राची को देखता रहा और फिर उसके हाथ से कांटा लेकर नीचे रखते हुए कहा, 11 बज चुके हैं, अब हमें चलना चाहिए। मीटिंग रूम में सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्राची ने सुना तो बस पृथ्वी को देखती ही रह गई। आखिर क्या था ये लड़का? पृथ्वी की जगह अगर कोई और मर्द होता तो अब तक मौके का फायदा उठाकर प्राची का दिल जीत चुका होता, लेकिन पृथ्वी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तो वह अवनी के रूप में पहले ही देख चुका था। उसके सामने बाकी हर जीत उसे छोटी ही नजर आती थी। पृथ्वी उठा और वहां से चला गया। प्राची ने सामने रखे टिश्यू में से एक उठाया और अपने हाथ को साफ करते हुए कहा, हाँ, आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें पृथ्वी? मैंने अगर तुम्हें अपना दीवाना बनाकर अपने कदमों में नहीं गिराया तो मेरा नाम भी प्राची देसाई नहीं। मनीष फाइल लेकर विक्रम कपूर के ऑफिस चला आया, लेकिन दिव्या उसे नहीं मिली।
तो वह वेटिंग एरिया में रखे सोफे पर आ बैठा और उसके आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद विक्रम कपूर के कैबिन से चिल्लाने की आवाज़ें मनीष के कानों में पड़ी। उसने कैबिन की तरफ देखा तो खिड़की के शीशे से उसे विक्रम कपूर नजर आया और साथ ही कोई लड़की मनीष की तरफ पीट के खड़ी थी, जिससे मनीष उसका चेहरा नहीं देख पाया। मनीष ने देखा कि गुस्से में विक्रम ने लड़की की बाह पकड़ी और लड़की ने खींचकर एक थप्पड़ विक्रम को दे मारा। मनीष हैरानी से सब देख रहा था, हालांकि उसे सब साफ सुनाई नहीं दे रहा था। वह बस समझ गया कि विक्रम अंदर किसी लड़की पर चिल्ला रहा है। मनीष का शव। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने आवाज़ दी तो मनीष की तंद्रा टूटी और वह उठकर लड़की की तरफ आया। आपको अंकित जी ने भेजा है? लड़की ने कहा, जिसका नाम दिव्या था। हाँ, इस फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर विक्रम कपूर के साइन चाहिए, मनीष ने कहा, लेकिन उसकी नज़रें अभी भी विक्रम के कैबिन पर ही थी। दिव्या ने देखा तो फाइल साइड में रखी और कहा, मैं ये फाइल आपके ऑफिस में भिजवा दूंगी, आप जा सकते हैं। मनीष की तंद्रा टूटी और जैसे ही वह जाने के लिए पलटा, विक्रम के कैबिन का दरवाज़ा खुला और उसमें से अवनी बाहर आई। अवनी के चेहरे पर गुस्से और तकलीफ के भाव थे। उसने वहां मौजूद किसी को नहीं देखा और मनीष के सामने से निकल गई। ये तो पृथ्वी सर की वाइफ है, मनीष हैरानी से बड़बड़ाया। तभी विक्रम के गुस्से भरे शब्द उसके कानों में पड़े। अरे जाओ, खुद को समझती क्या हो? तुम जैसी बहुत सी राइटर्स का घमंड तोड़ा है इस विक्रम कपूर ने। इंडस्ट्री में कोई काम नहीं देगा तुम्हें, समझी तुम? मनीष ने सुना तो अवनी के लिए उसे बहुत बुरा लगा और वह तुरंत वहां से निकल गया। तो दोस्तों, क्या अवनी को लेकर हो पाएंगे विक्रम कपूर के गलत इरादे मुकम्मल? क्या प्राची देसाई बना पाएगी पृथ्वी को अपना दीवाना और टेकने पड़ेंगे पृथ्वी को उसके सामने घुटने? क्या मनीष बताएगा ऑफिस जाकर पृथ्वी को विक्रम कपूर की अवनी के साथ की गई बेइज्जती? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।